और तो और बेटा, मेरे जो डब्बे में एक तुलसी जी का पत्ता और एक लड्डू था, शायद तुलसी माता की कृपा से ही वह तुलसी जो लड्डुओं में बदल गई थी, और एक पत्ता मेरे इसलिए छोड़ दिया था कि मैं भगवान का भोग लगाऊं, क्योंकि द्वारकाधीश को, ठाकुर जी को तो बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगाया ही नहीं जाता। इसलिए उन्होंने मेरा भोग स्वीकार किया था, क्योंकि उस पर तुलसी दल भी था। अब तो बेटा, मेरी बहू ने चाहे कुछ भी किया, मुझे तो बहू की वजह से ही यह सब चमत्कार हुए हैं और ठाकुर जी के इतने अच्छे दर्शन हुए हैं। मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन करके निहाल हो गई। बेटा, तू अभी जा, बहू मायके में होगी, उसे लेकर आ। अब बेटा अपनी माँ की बात को क्या टालता। बेटा चल दिया अपनी पत्नी को लेने मायके, और अपनी पत्नी को लेकर आ गया। जब बहू मायके से घर आई तो अपनी सासू माँ के पैरों में पड़ गई और माफी मांगने लगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अरे बहू, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया, तेरी वजह से तो मुझे भगवान के दर्शन हुए। अगर तू ऐसा ना करती तो पता नहीं मुझे भगवान के दर्शन होते भी या नहीं। मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन हाँ, अगर तुझे माफी मांगनी है तो एकादशी माता और तुलसी माता से मांग। अब बहू ने तुलसी माता से माफी मांग ली, और फिर सास को याद आया, अरे मैं तो द्वारकाधीश से तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर आई थी। याद भी क्या आया, बच्चे आए थे खेलते हुए, कहने लगे हमारे लिए क्या लेकर आई। तो दादी माँ बोली, अरे बच्चों, मैं सबके लिए वहाँ से द्वारकाधीश का प्रसाद लाई हूँ, सब थोड़ा थोड़ा मिल बांट कर खाएंगे। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने अपने थैले में से वह पीतल का डिब्बा निकाला, उसमें से वह प्रसाद निकालने लगी, तो उसमें से जो लड्डू था वह उसमें नहीं था, लेकिन डिब्बा पूरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया की बेटे बहू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह कहने लगी, बेटा इसमें तो मैंने लड्डू रखा था, पता नहीं कहां से इसमें इतना सारा हीरे मोती और सोने चांदी आ गए। तब बेटा बहू ने कहा, माँ, ये सब एकादशी माता और तुलसी माता की कृपा के कारण हुआ है। आपकी लगन सच्ची थी, आपकी भक्ति सच्ची है, इसलिए उन्होंने आपको आपकी एकादशी और तुलसी माता की पूजा का फल दिया है। अब तो बेटा बहू माँ के कदमों में पड़ गए। माँ बोली, बेटा मुझे छोड़, तुलसी माता के कदमों में पड़ो। अब तो बेटा और बहू ने तुलसी माता से माफी मांगी, ठाकुर जी से माफी मांगी कि अनजाने में हमसे जो भूल हो गई उसे माफ कर दो। अब तो बेटा बहू भी अपनी माँ की तरह एकादशी का व्रत रखने लगे और तुलसी जी को सींचने लगी, तुलसी जी की पूजा करने लगे। इस तरह से अब उनकी खुशी खुशी से दिन बीतने लगे। बुढ़िया माई जब तक जीवित रही, उसने तुलसी माता की पूजा को नहीं छोड़ा और एकादशी का व्रत भी नहीं छोड़ा। हमेशा वह एकादशी व्रत किया करती, तुलसी जी को सींचती। बुढ़िया माई बचपन से ही तुलसी जी की पूजा करती आई थी, और मरने के बाद भी तुलसी माता और एकादशी माता की कृपा से बुढ़िया माई को मोक्ष की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान जी, जैसी आपने बुढ़िया माई पर कृपा की, वैसी ही इस कहानी को सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता और विष्णु भगवान की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पात्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने बोई रानी तुलसा, कौन से महीने हुई हरियाली नमो नमो।
कौन से महीने हुई तेरी पूजा, कौन से महीने हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर में गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजिए महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, नमो नमो। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी माता की जय। भगवान श्री विष्णु जी की जय। शालिग्राम भगवान जी की जय।